वेलकम टू माई चैनल दी हैप्पी होम। आप सब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। जैसे कि आपको पता है कि आज मेरे एक ही व्लॉग की तीसरी एपिसोड और लास्ट एपिसोड है। अब हम आपको बताएंगे कि हमने चीज़ें ली और उनका बिल करवाया और वो कैसे हमने रखी, क्योंकि जब एक महीने का राशन आता है तो उसको हम कैसे कैरी करके रखते हैं, ना कि हमें मेहमान आए तो चीज़ ढूंढनी पड़े, बिल्कुल भी नहीं। चले हम करवाते हैं बिल। इधर मैंने बिल करवाते याद आया कि मैंने शीशे के गिलास नहीं लिए। मैं हर मंथ एक कप का सेट और एक शीशे के गिलास का लेती रहती हूँ, क्योंकि इसमें राशन में अगर ये चीज़ें दो आप लो तो फ़र्क भी ज़्यादा नहीं पड़ता और ये चीज़ें इकट्ठे भी हो जाती। आपके पास मेहमान 2 आए, 3 आए या 10 आए, फिर तो आप मज़े से अपनी चीज़ें निकाल के आप वो यूज़ कर सकती हैं। चलें जी, इधर मैं उनको जल्दी जल्दी चीज़ें देती जा रही थी और वो बिल करते जा रहे थे। बच्चों को लगी थी बहुत भूख और बच्चों को मैंने आसरा दिया हुआ था, बल्कि आसरा नहीं, हम गए ही थे। मैंने कहा था आप रुक जाओ 5 मिनट, मम्मा को सही से ये चीज़ें हिसाब किताब करने दो, फिर मम्मा आपको आपकी फ़ेवरेट जगह पे लेकर जाएगी। और इनकी फ़ेवरेट जगह क्या है वो हम आपको चल के बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे जब मैं हिसाब कर रही थी तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि मैं अपनी चीज़ें ऐसे कैरी करके रखूँगी, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। और आप यकीन माने कि एक औरत की लज्जत जो है ना उसके किचन से ही पहचानी जाती है। और आपके किचन में हर वो चीज़ अवेलेबल हो जो आप अच्छे से मसाले, या मसालों के बगैर कैसे टेस्ट आएगा। हाँ, यूज़ करें, जिसको ज़्यादा नहीं माफिक आते वो कम यूज़ करें, लेकिन मसाले होने चाहिए। तो हम सब दोस्तों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। किसी ने मुझसे सीखा है तो मैंने भी किसी से बहुत कुछ सीखा है। तो चलें जी, इधर हमारा बिल हो गया ओके और हम हो जाएंगे रवा अपने मंजिल मकसूद को। और हमें पता चला कि आगे जाके लिफ्ट ख़राब है। ओहो, मैंने कहा ये क्या हुआ, लिफ्ट ख़राब है तो ट्रॉली कैसे चलेगी। तो फिर मुझे एक बात याद आई कि वहाँ जो इनके सर्वेंट हैं वो वेटिंग एरिया में खड़े होते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। वो फिर आप जो भी फ़ीस दे दें वो अपने मुंह से नहीं बताते, लेकिन हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं। इधर मेरा लास्ट ग्रोसरी थी और वो भी पैक हो गई और मैंने अब बिल देना था। और बिल देते देते मुझे एक बात याद आई कि जब मैं बच्चों के साथ आती हूँ ना तो मुझे एक दिमाग नहीं 2 दिमाग करने पड़ते हैं कि बच्चों को भी देखने पड़ते हैं। यहाँ कोई भी चीज़ गिर जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए तो वो आपसे लेते हैं। तो बस बच्चों पे के ऊपर भी दिमाग था। और ये आखिरी मैंने इनसे एक शॉपर इसलिए ली, पॉली बैग्स मैंने ख़रीदी इनसे कि बच्चों के लंच की जो चीज़ें थी ना अटर पटर वो रह गई थी। मैंने कहा वो इसमें डाल दें, इन पे वज़न ना पड़े, ज़ोर ना आए, वरना मेरी सारी मेहनत जो है ना ज़ाया चली जाएगी, क्योंकि ये ड्राई चीज़ें इन पे वज़न पड़ता है वो टूट जाती हैं। तो बस हमने बिल दिया और इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, तो इसलिए इंसान सोचे वो जो वो कर सके। इतना ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कंपटीशन का दौर आ गया है कि इसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, इसके पास ये है तो मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए, ये बंदा इतना खूबसूरत है मैं इससे डबल खूबसूरत हो जाऊँ, इसके पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें और कुछ भी नहीं पीछे धकेल देती है, हमारे दिल को जला भुना देती है, हमारा ज़मीर ख़त्म हो जाता है और हमें आगे बढ़ने की जो सलाहियत होती है, इंसानों के साथ उठने बैठने की, उनसे सीखने की जो एक चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि अगले के पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए। ये हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हम में जो बुरी चीज़ें हैं ना वो हम अपने बच्चों से छुपाएं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर करें। तो ये देखें ये भाई बेचारा कैसे राशन उठा के लेकर जा रहा है क्योंकि लिफ्ट ख़राब है। तो चलें जी, हम आ गए और ये है मिर्ची होड, जहाँ मेरे बच्चों को खुली फ़िज़ा में बैठने का बहुत अच्छा लगता है। और हमने सबसे पहले मोमोज़ ट्राई किए। इनके मोमोज़ इतने ज़बरदस्त टेस्ट थी, इतनी ज़बरदस्त कि मेरा दिल चाह रहा था और खा लूँ, लेकिन हमारा अपना जो एक ऑर्डर था वो भी आ गया था, पिज़्ज़ा ये वो सारी चीज़ें, बर्गर। तो मैंने कहा चलो नहीं बहुत हो गया, लेकिन नेक्स्ट में जाऊंगी तो सिर्फ मोमोज़ खाऊंगी। और मोमोज़ मैं बनाती भी हूँ, मोमोज़ की रेसिपी भी शेयर करूंगी। लेकिन अभी तो आपको पता है 12 रब्बे वाला आ रही है, तो इसमें मैं आपको अच्छा सा पुलाव देगी और निशास्ते का
हलवा, ये दोनों चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो हमने इधर फटाफट खाना खाया, इंजॉय की, और जैसे कि खाने में बच्चों को फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है तो मैंने वही मंगवाया। बच्चे खा रहे थे आपस में, फिर बातें कर रहे थे, बाबा को बहुत याद कर रहे थे। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करो। मैं गई पास के ATM पे और वहाँ से मैंने कन्वेंस ले ली और मैंने बच्चों को, चलें जी सब कुछ ख़त्म हो गया, हम घर आ गए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ राशन निकाल के। राशन मैंने निकाला, उसके बीच में मैंने पानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, रिलैक्स किया, और वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो डायरेक्ट हम आ गए राशन पे। अब मैंने 1 घंटे बाद राशन निकाला। जो फ्रिज में ये सारी केचप जितनी भी सॉसेस थी मैंने किचन में रखी, सॉरी फ्रिज में रखी। जो किचन की चीज़ें थी किचन में बना के अच्छे से तरीके से रखी। गरम मसाले मैंने फ़िलहाल एक डब्बे में वैसे ही रख दिए क्योंकि ये बाद में सारे मैंने निकाले थे। इनमें से आधे आधे मैंने साबित रखे थे, आधे मैंने पीस के रखे थे। नेक्स्ट अभी जो मेरा व्लॉग आएगा खाना बनाने का, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये ऐसे मैंने मसाले बना के रखे। तो ये मैं राशन निकाल रही थी, प्लस में मेरे हस्बैंड थे वीडियो कॉल पे, वो देख रहे थे और वो मुझसे पूछ रहे थे बिल कितना आया। तो वो हंस रहे थे मुझ पे कि इतना ज़्यादा बिल इस दफ़ा क्यों आया। मैंने कहा क्योंकि राशन ज़्यादा था। ये मैंने आपको पीछे गिलास दिखाए। मैं ये हर महीने अलग डिज़ाइन के गिलास और कप्स लेती हूँ। जैसे कि कप्स मुझे इस दफ़ा नहीं मिले, वो मैं इधर से लाई थी। वो भी इंशाल्लाह किसी न किसी व्लॉग में चाय पीते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये मैं बच्चों की जितनी भी चीज़ें थी मैं एक शॉपर में कर रही थी क्योंकि ये इस शॉपर से नहीं निकालनी, ये इसी में भर के वापस रखनी है। पहले मैं चीज़ें निकाल इसलिए रही थी कि मुझे समझ में आए मैंने क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं मैनेज कर रही थी, रख रही थी इनके जगह पे, और सारा कुछ साफ़ करना है। और ये मैंने गिलास तो उठाए और उनको फ़ौरन उनके जगह पे पहुंचाए जहाँ पहले गिलास पड़े होते। बाकी चीज़ें मैंने उठा के रखने की। और आज के दिन पे थकी भी बहुत थी मैं, और फिर ये भी खुशी थी कि 12 रबीउल अव्वल से पहले राशन आ गया तो ये अच्छे से रखेंगे। ये मैंने टिशू निकाल दिया और मैंने अपनी बेटी को बोला कि चले ये एक टिशू यूज़ करके देखें। बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 375 के इतने के थे बस। तो मैं इसलिए मॉलों में जाती हूँ कि कोई चीज़ हम भूल भी जाते हैं, ऐसे याद आते हैं। चले जी ये मैंने इनमें भर के मैं ले गई कि मैं चीज़ें इनको इनकी जगह पे रखूँ, साफ़ की क्लीन की जगह। और ये मैंने सारा कुछ ओके करके रख दिया। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, गिलासों को मैंने जाके उधर ही रख दिया जैसे गिलास पड़े थे। ये मैंने जितनी सॉसेस थी, केचप थी, जो भी थी, मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, ये मैंने फ्रिज में रखी। जो चीज़ जिधर थी उधर रखी। मैंने ऑयल में इधर रखती हूँ क्योंकि बास टाइम पकाते ऑयल ख़त्म हो जाता है तो फ़ौरन निकालती हूँ। ये मेरे बच्चे की किट को साफ़ करने का मैक्स लिक्विड बार, और ये मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया। ये मेरा कबर्ड अक्सर करके खाली रहता है दराज, तो मैंने इसमें ये खुश्क चीज़ें रख दी हैं ताकि सफाई सुथराई के साथ चीज़ें पड़ी रही और मुझे भी एक तसल्ली हो कि मेरी चीज़ें साफ़ सुथरी और खुश्क पड़ी हो। क्योंकि ये जहाँ मेरी कबर्ड पड़ी हुई है अलमारी, इधर हवा बिल्कुल नहीं आती, नमी नहीं है, तो इसलिए ये मैं चीज़ें इधर रख रही हूँ। और ये छोटा लड्डू इतना तंग कर रहा था मुझे, इतना तंग कर रहा था, इसको हर एक चीज़ खोल के दिखानी पड़ रही थी कि मम्मा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, बहुत तंग कर रहा था। और उसके बाद पूरा कुछ मैंने रख दिया, थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो गई। फिर चीज़ें थोड़ी इधर उधर कर रही थी, फिर मैंने देखा कि नहीं चीज़ें हो गई है। ये बच्चों का लंच था और इसमें दालें शालें ये मैंने डाल के रखी। ये बाद में सारा आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने दालें कहाँ रखी, कैसे रखी। तो अभी ऑलमोस्ट डन हो गया था। एक औरत अपने घर में इसके अलावा अगर आपका मियाँ आपको तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुशी के साथ आपके घर में पर्दे के साथ आपको ज़िंदगी दे रहा है तो हमारे लिए ये खुशनसीबी, और हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें अच्छे से कैरी करें और अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखें और घर का माहौल साफ़ सुथरा हो। इधर जी पिज़्ज़ा, पूरा एक पिज़्ज़ा लेकर आए थे और रात को लेट नाइट इनको भूख लगी थी, मैंने इनको ये पिज़्ज़ा गर्म करके दिया। और मुझसे अगर आप किसी भी चीज़ में मोटिवेट होते हैं तो अपने साथ वही चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आप लोगों के साथ गुफ्तगू करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।